हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज का हम अपना ट्रेड एनालिसिस कर लेते हैं कि हमने क्यों ट्रेड लिया था, क्या कारण था। और मैं थोड़ा आपको बैक का भी दिखाऊंगा। तो देखिए हमने 11 बजे लिया था और 11:15 पे निकाल लिया था और आप देख पा रहे हैं हमने इस कैंडल पे निकाला था और मार्केट यहीं से नीचे गिर गया कुछ ही पॉइंट के बाद। अगर मैं इस टारगेट को फ्रेंड 1:1.2 या 3 से ज़्यादा रखता या 1:2 रखता तो देख लीजिए आप, ये होना ही नहीं था। इवन यहाँ पे भी मैं रखता तो भी ये नहीं होना था। और मैंने रखा भी नहीं। मैंने अपना टारगेट में इतने बड़े क्यों नहीं रखता, उसका भी कारण है, खैर वो भी हम आज डिस्कस कर लेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, जब मार्केट ने स्पाइक किया तो हमारे इतने ही पॉइंट में अपने को प्रॉफिट हो गया और जो यहाँ तक वेट करना पड़ता वही प्रॉफिट अपने को इसी स्पाइक में दे गया मार्केट। खैर चलिए, अभी ये ट्रेड मैंने क्यों लिया, देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ये मार्केट तेजी से गिर रहा था। उसका कारण देखिए, एक तो ये जो कल की जहाँ से ओपनिंग हुई थी वहां के आसपास था और जो उससे प्रीवियस डे की जहाँ पे मार्केट का लो लगा था उसके आसपास था। तो खाली ये मेन कारण थे नहीं, ये सिर्फ एक पॉइंट है कि हाँ, यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। तो मैंने अब उसके बाद आपके, जिसको हम साइकोलॉजी कहते हैं, मैं साइकोलॉजी को सिंपल कहता हूँ पेशेंस। जो पेशेंस के साथ ट्रेडिंग करेगा वही पैसा कमाएगा और उसी की एक्यूरेसी परसेंटेज अच्छा है। और इसमें एक होप का कंसेप्ट काट दो फ्रेंड कि यहाँ से मार्केट बहुत ऊपर चला जाएगा, जो दिखता है बस उतने का ही, उतने में ही। जैसे कि मैंने यहाँ लिया ये ट्रेड, इस कैंडल पे दो कैंडल के मैंने क्लोजिंग का वेट किया है। पहले देखो यहाँ से इसने रेजिस्टेंस दिया, इस लेवल को इसने क्रॉस किया जो इसने लास्ट था और एक अच्छे कैंडल के साथ मतलब क्रॉस किया। और सेकंड जब ये कैंडल बनी तो ये भी एक अच्छी बनी, यानी बियरिंग कैंडल भी ठीक ठीक बने। बट जैसे ही ये जो बुलिश कैंडल बन रही है, एनगल्फ कर रही है बियरिंग कैंडल, जैसे इसमें बनी ये बनी। दूसरा ये हो गया और तीसरा कारण हो गया फ्रेंड, जब भी मार्केट यहाँ के आसपास आ रहा है तो ये इतना तेजी से यहाँ से सेल ऑफ होया। बट यहाँ क्या हुआ, एक कैंडल चलो थोड़ा ऊपर गई, दूसरी कैंडल, ये दो कैंडल जब ऐसे बनी ना तो एक ये सिग्नल हो जाता है कि एक या आप ज्यादा से ज्यादा तीन कैंडल का भी वेट कर सकते हो। तीसरी कैंडल जैसे यहाँ बनी, इस यहाँ पे भी अगर आप अपना लेते तो भी आपको अपना टारगेट अचीव हो जाता। इसके नीचे का स्टॉप लॉस या ₹7 का जो भी, मतलब यहाँ तो यहाँ का स्टॉप लॉस रख लो या फिर थोड़ा मतलब टू 1:2 नहीं देगा ये मतलब ये जो सेटअप है 1:1.25 1.5 इतना। तो अब ये कंफर्मेशन कहाँ से आते हैं, तो चलिए मैं आपको प्रीवियसली दिखा देता हूँ। एक तो रीजन मैंने अपने बता दिया आपको कि प्रीवियस डे का जहाँ से ओपनिंग हो रहा था वहीं के आसपास ये रेजिस्टेंस ले सकता है। और उसका उसका भी एक और रीजन, सेकंड रीजन कि भाई उससे जो प्रीवियस डे था उसका मिनी जो लो है वो यही था। तो ये हो गया। और ये क्या मेन कारण थे, मेन रीजन ये नहीं थे फ्रेंड। टू बी वेरी सिंपल, अगर मान लो ये ना भी होते जो आप देख पा रहे हो ये, और सिंपल सा ये सेटअप बना हुआ होता तो भी मैं ट्रेड ले लेता। उसका कारण क्या था, क्योंकि आज का सिनेरियो देखिए ना फ्रेंड, ये लास्ट रेजिस्टेंस था, मतलब कि ये लास्ट स्विंग बनाया था इसने यहाँ। हाँ, हो सकता है मार्केट थोड़ा ऐसे ऐसे करके फिर नीचे गिरता तो हम बियर की जो पी थी पुट को ले लेते। बट इसने इसको क्रॉस किया एक अच्छे कैंडल के साथ और फिर जब इसने सेकंड कैंडल भी एक अच्छा बनाया, देखो इसने लास्ट का जो लेवल था वो इसने क्रॉस नहीं किया। और फिर यहाँ पे मैंने दो कैंडल का भी वेट किया पेशेंस के साथ, तीन कैंडल का भी वेट किया जा सकता है और ये यहाँ से नीचे नहीं आ रहा। तो एक ये कंफर्मेशन हो जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम कि ये ऊपर की ओर जाएगा मार्केट। एक तो स्पाइक मारेगा, मैं ये नहीं कहता बिल्कुल ऊपर जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो 25-30 पॉइंट ऊपर गया, खैर अपना तो उतने में प्रॉफिट हिट हो जाता है। अब ये मेरे को कहाँ से पता चला, तो चलिए मैं आपको, आप प्रीवियस ट्रेंड जैसे आप एनालाइज करोगे चार्ट को उससे पता चलता है कि हमें कितना क्या रखना चाहिए। पर मैं आपको एक दिखा देता हूँ, अभी जो कुछ दिन पहले सेम सेम सा सेटअप बना था वो मैं चलो आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये सेटअप देखिए, लास्ट स्विंग इसका ये था। अभी चाहते तो आप एक ये लेके सेकंड ट्रेंड, जैसे ये भी एक अच्छी खासी बुलिश बनी, यहाँ पे भी ले सकते थे और आपको 20 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ये 23 24 पॉइंट्स का आराम से प्रॉफिट दे रहा था 1:1.1 1.2 के।
आराम से, और ये 8 रुपए तक भी हिट कर देता। बट ये थोड़ा सेफ ट्रेड नहीं होता। हाँ, ले सकते थे, क्योंकि सिग्नल यहाँ पे दे ही रहा है। अभी जैसे इसमें भी देखोगे तो लास्ट डे का जो क्लोज था उसी के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है। बट ये तो एक कंफर्मेशन होगी। मेन कंफर्मेशन अपने को इस कैंडल ने दी, जब ये तीनों के तीनों कैंडल को एनगल्फ कर रहा था। लेकिन अपना टारगेट अब इससे ऊपर रखना, कि भाई कैंडल इससे ऊपर एक स्पाइक ऐसे मार दे, वो होप बेकार थी। क्यों थी वो होप? क्योंकि मार्केट ने एक पैटर्न जो ये बनाया है, ये स्पाइक का नहीं था। हालांकि आप देखोगे मार्केट ने काफी टाइम स्पेंड, अगर आपका इसके नीचे भी यहाँ पे लेके यहाँ का भी स्टॉप लॉस होता तो आपका हिट नहीं होता, या अगर आपने 7 रुपए का भी स्टॉप लॉस रखा तो वो भी हिट नहीं होता। लेकिन टाइम आपका बढ़ जाता, हो सकता है कि इसमें 8 रुपए मिल जाते या ना भी मिलते, 7 8 7.5 8 के आसपास। लेकिन ये सेटअप देखिए, ये लगभग लगभग यहाँ पे ये जो सेटअप बना, ये जो मैं आप आज का जो सेटअप बन रहा था, वैसा वैसा सेम सा बन रहा है। पहले यहाँ तक गिरा, फिर यहाँ से ऊपर आया, यहाँ पे आने के बाद मार्केट गिर ही नहीं रहा है। एक कैंडल, दो कैंडल, इन दो कैंडल तक गिरा ही नहीं। तीसरे कैंडल में बना लो या दूसरी कैंडल में बना लो, या एक दो तीसरी इसमें बना लो या यहाँ पे बना लेते, तो इसमें एक स्पाइक आना कंफर्म हो जाता है। और वो स्पाइक कैसा आएगा कि इस लेवल को तो वो क्रॉस करेगा करेगा। तो यहाँ पे आया और एक स्पाइक आया, आप देख सकते हो अब कितने पॉइंट मिलते हैं इसमें। हाँ, इसमें आराम से अपने को 7 8 रुपए, 8 रुपए तो बहुत आराम से मिल जाते ट्रेड में। इसमें मिल जाते, पर इसमें अपना जो पॉइंट है, जैसे 22 पॉइंट चला गया, 23 पॉइंट चला गया, तो उसमें फिर थोड़ा यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का था तो थोड़ा देखना पड़ता। तो जैसा कि मैंने बताया, ये यही सेम सेटअप, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं, सिमिलर सा सेटअप आज भी बना। तो देख पा रहे हो फ्रेंड, आज भी बना तो आपने ट्रेड लिया। अब सेकंड ट्रेड देखो, अगर मान लो कई बार क्या होता है कि अपने को कुछ दिन सेटअप नहीं मिलता, तो हम अपने सेटअप धीरे धीरे जब बनाते, सेकंड ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाता, और अपना टारगेट क्या रहता है, ये यहाँ तक का आप रख सकते थे, बाकी इसी कैंडल में अपना प्रॉफिट हिट हो जाता और हम यहाँ से बाहर। थर्ड ट्रेड मैक्सिमम, अगर मान लो आप 3 ट्रेड लेना चाहते हो दिन के, तो थर्ड ट्रेड अपना यहाँ एग्जीक्यूट हो जाता। अब ये इस लेवल को आगे यहाँ पे रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहा है, इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस, और फिर वो ये अपना यहाँ पे टारगेट। यहाँ पे आज ऐसे 3 ट्रेड बन गए सेटअप के अकॉर्डिंग। कल ऐसा कुछ नहीं रहा। कल जैसा अगर मान लो ये सेटअप पहला बना 1 ट्रेड, यहाँ से दूसरा बना ये 2 ट्रेड, उसके बाद जैसे ये ऊपर जा रहा है, तो थोड़ा सा आपको इसमें देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस बहुत जगह है। एक ये यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है। अगर ये यहाँ से नीचे की ओर ब्रेक डाउन दे देता तो थोड़ा सेफ साइड हो जाती, कि हाँ जैसे इसमें दिया गया, इसमें हमें पता है कि ओवरऑल मार्केट बियर है, ये थोड़ा एक बार अपस्विंग देगा ही देगा, उसके बाद यहाँ से गिरा, यहाँ तक गिरने के बाद ये दोबारा गिरा तो नीचे जाएगा। तो ये यहाँ पे 3 ट्रेड बनेगी, यहाँ पे दो ही बनते कि मार्केट ऊपर जा रहा है। कल के आप एनालिसिस देखोगे तो उसमें पता चल जाएगा क्यों 2 ट्रेड बनते, एक ये और एक यहाँ से गिरने के बाद फिर अपने को 23 24 पॉइंट का यहाँ तक का जो इसका रेजिस्टेंस है यहाँ तक आया, और थोड़ा सा नीचे स्पाइक मारता ही है, तो अपने को आराम से यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। और उससे पहले वाले ट्रेड में जाए फ्रेंड, यहाँ नहीं हो रहा था, यहाँ पे अपना एक ही ट्रेड बनता। क्योंकि आप देखोगे फ्रेंड, यहाँ पे ये अगर मान लो आप हेड मानते, ये थोड़ा शोल्डर टाइप का यहाँ पे लेते, तो ये रेजिस्टेंस था यहाँ से यहाँ, तो ये रेजिस्टेंस में हम फ्रेंड थोड़ा सा स्पाइक मार भी लेते तो आप 17 18 पॉइंट, तो मतलब चांसेस आर वेरी वेरी लेस कि ये नीचे आएगा। बट आपको ज्यादा वेट करना पड़ता, जैसे आप यहाँ पे भी लेते, मान लो ये एक अच्छा सा बन रहा है पैटर्न, तब भी वेट करना पड़ता है, क्योंकि ये तो बहुत ही पास हो गया ना रेजिस्टेंस, इसको तो क्रॉस ही नहीं कर रहा। तो यानी इस दिन अपना एक ही ट्रेड बनता। अगर आप मान लो ब्रेकडाउन के बाद, जैसे यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन दिया इसमें, इस कैंडल में, तो आप यहाँ पे जब ये स्पाइक मारा यहाँ पे ले सकते थे वापस, थोड़ा सा रिट्रेस किया इसने, तो यहाँ से एक ट्रेड बन जाता। अब देखो यहाँ पे भी 1:2 नहीं बन रहा था। अगर हम 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते हैं और 40 पॉइंट का टारगेट, तो बन ही नहीं रहा था फ्रेंड। और इतनी देर आप अगर टाइम स्पेंड करते, जैसे इस कैंडल के बाद 1:35 से 2:35 और यहाँ पे जाके लास्ट गया, तो फ्रेंड आपका प्रीमियम बहुत ज्यादा डिके हो जाता। मतलब आपको मिलता तो 40 पॉइंट, अगर मान लो ये 37 38 पॉइंट है तो हाँ 10 12 रुपए मिलते आपको, पर 1:2 ना मिलता इसमें। मान लो 7 है तो आप 14 रुपीज सोच रहे हो, या 15 16, तो वो नहीं मिलता। भले ही अब वैसे तो ये गया भी नहीं 40 पॉइंट,
बट एक टाइम भी देखो इसने कितना स्पेंड किया। और वहीं अगर आप 1:1 पे ₹1.25 1 रुपए में अगर आप ₹1.25 कमाना चाहते हो या 1.5 मैक्सिमम, तो आपको 30 पॉइंट इसने बहुत आराम से दे दिए थे। 1 घंटे के अंदर अंदर दे दिए होंगे, 1:35 से लेके दो, मतलब 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा लग गया इसने, हाँ 20 मिनट। लेकिन अगर एक में आप सवा कमाना चाहते थे, तो वो तो फ्रेंड आपको इसी कैंडल पे मिल जाता। देख रहे हो, इसी कैंडल पे एक स्पाइक ये लगता, 7 पे 8 रुपए अपना इसमें बन जाता, और आधे घंटे के अंदर बन जाता। तो एक ये भी साइकोलॉजी पॉइंट होता है कि हम जितनी देर ट्रेड में रहेंगे स्टार्टिंग में, उतना ही डर रहता है कि यहाँ से ये ऊपर जाएगा नीचे। और मेरा तो ये मानना है, चाहे जितना एक्सपीरियंस हो जाए आपको, वो जब तक आप ट्रेड में रहोगे, तो एक अपवर्ड मूवमेंट में जो आपको प्रॉफिट दिखता है वो जाने का रहता ही रहता है, कि भैया कभी लॉस में ना बने। हाँ बिग प्रॉफिट होते हैं, बट आप चलो हम इतने दिन में देखते हैं कि कितने बिग प्रॉफिट हो, एक दो। यहाँ पे कोई बिग प्रॉफिट नहीं हो सकता था, यहाँ पे भी कोई बिग प्रॉफिट नहीं हो सकता था। सिर्फ इस ट्रेड में बिग प्रॉफिट हो सकता था, वो भी अगर मान लो किसी ने यहाँ बना लिया और वो सोचा कि मेरे को 1:3 4 ऐसा कुछ मिल जाए, तो उसको तो मिलता नहीं। आप देखोगे अगर 1:2 तक तो मिल जाता, 2 भी नहीं मिल रहा था। अगर मान लो वो कहता मैं तो अपना स्टॉप लॉस यहाँ रखूंगा जी 20 पॉइंट का, अब आप कहोगे यहाँ तक तो स्पाइक मारा नहीं। बट फ्रेंड जितना ये टाइम यहाँ पे ले गया ना, तो मैं कहता हूँ इसी कैंडल में उसका जो स्टॉप लॉस था, मान लो जितने भी रुपए का उसने रखा था, वो हिट हो जाता। तो बेटर क्या रहता है, अगर मान लो उसका 1 रेशो में 1.25 या 1:1 के आसपास या 1.5 के आसपास रहता, तो उसको 10 मिनट के अंदर ही प्रॉफिट हो जाता। फिर वो यहाँ इस ट्रेड से हटके अपना नेक्स्ट सेटअप पे, अगर उसको 2 ट्रेड लेना है, 3 ट्रेड लेना है दिन का, या एक ही ट्रेड लेना है, तो यहाँ पे वो अपना सेटअप बंद कर, मतलब कि सिस्टम बंद करके निकल सकता है। शाम को एनालाइज करने के लिए आ सकता है कि हाँ चलो ऐसा बन जाता तो ये भी बनता है। अगर आप 1:3 4 5 ऐसे रहते हो, तो हाँ सेलिंग किसी ने की होती तो ऑब्वियस ही बात है उसका तो बन जाता। बट फिर वही बात है कितना परसेंटेज, अब जैसे इसमें देखोगे हमने 61 रुपीज का लिया, और हमेरी जो पोजीशन में मैंने 10% प्लस ही इसमें कमा लिया। और मान लो आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, तो भाई कितना ही, मतलब आप 1:3 4 5 कितना ही कुछ कर लो, तो इसमें 10% तो आप कमाने वाले थे नहीं। हाँ इसमें लॉस भी आपका 1% या 1.5% रहता। बट आप ये देखो ना फ्रेंड, यहाँ पे अगर आप ऑप्शन सेल भी कर रहे हो, यहाँ तक आपको प्रॉफिट दिखा, फिर ये जा रहा है, आपका प्रॉफिट ही तो ये कम कर रहा है ऊपर जाते जाते। तो वो ये वो थोड़ा साइकोलॉजी इशू आता है। साइकोलॉजी इशू मतलब पेशेंस का थोड़ा फिर इशू आने लग जाता है। आप जो पहले कमा रहे हो उसको रख लो। हाँ अब मान लो मैं यहाँ पे 1 रुपए का लॉस है, अब उसमें साइकोलॉजिकल इशू क्यों नहीं आएगा। अगर मैं एक का लॉस ले रहा हूँ, कम से कम एक तो कमाऊं, या एक से थोड़ा ज्यादा कमा लिया ₹1.25, तो उसमें इशू आना ही नहीं। अगर एक से कम मिल रहा है तो भाई ठीक है तू लॉस ही ले ले, ये सिस्टम चलेगा। मैं शाम को एनालाइज कर लूंगा कि क्यों गलती हुई। अब मैं एक का दो करने की सोच रहा हूँ, तो उसमें होगा क्या, जब एक का 1.5 होगा, 1.5 से 1.5 रुपये होगा, वो 1.5 वापिस एक का, फिर वो वापिस एक आएगा, एक से फिर वो वापिस लॉस में चलने लग जाएगा ना, वहां साइकोलॉजिकल इशू आ जाएगा। तो इसलिए अब मैं 1:1 के आसपास का ही टारगेट रखता हूँ, और थोड़ा जल्दी भी अचीव हो जाता है। एक टाइम का भी फर्क पड़ता है, देख लो आप कितनी जल्दी। अब मान लो मैं यहाँ ट्रेड में निकल गया, ये सेकंड सेटअप बना, यहाँ ट्रेड बन जाता। थर्ड सेटअप ये बना, यहाँ बन जाता ट्रेड। तो 3 ट्रेड बन सकते थे। और अगर मैं 1:2 में पड़ा रहता, तो फ्रेंड यहाँ पे हो सकता है मेरा टारगेट अचीव होता, हो सकता है ना भी होता, क्योंकि 40 पॉइंट तो मिलते नहीं इसमें। अगर मान लो जैसे 17 18 पॉइंट पे यहाँ पे हो गया, ये तो क्योंकि थोड़ी देर में इतना स्पाइक आ गया, तो यहाँ पे भी चांसेस है, बट मैं कह नहीं सकता मिलता ही। मिल जाता तो वेरी गुड, पर जिसने 1:3 का सोच रखा होगा वो तो स्टॉप लॉस देके ही यहाँ से निकला होगा, यहाँ पे ये इतना इतना करके, या फिर छोटा प्रॉफिट लेके निकला। तो सबसे बेटर है कि आप यहाँ पे निकलो 1 रुपए में ₹1.25 या 1 रुपए 10 पैसे जितना भी है, वो एक बार कमा के अपना नेक्स्ट सेटअप के लिए चलो। और आज का तो मैंने खैर अपना सेटअप भी बता दिया आपको, क्यों मैंने ट्रेड लिया था, और कितने, इसी सेटअप से कितने ट्रेड बने थे। एक ट्रेड ये बन गया, एक यही लिया, एक ये बन गया, और तीन तीन सेटअप बन गए। और कितनी देर में फ्रेंड, अगर आप 10 बजे ही बैठते हो और 12:30 तक भी बैठते हैं, 2.5 घंटे के अंदर 3 सेटअप। हर दिन नहीं बनते वो मानता हूँ, बट जैसे इसमें बना, अगर आप 10 बजे के आसपास बैठ रहे हो, यहाँ पहला, ये 10 10 5 की कैंडल है, यहाँ पहला सेटअप बना, दूसरा सेटअप ये बना, उसके बाद आप बैठना चाहते हो तो ठीक है, तीसरा सेटअप यहाँ बन जाता।
बट फिर वही है, अभी यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफर्म है, क्योंकि रेजिस्टेंस हर छोटे लेवल पे यहाँ पे रेजिस्टेंस है यहाँ पे, बट 2 ट्रेड यहाँ मिल जाते हैं। क्यों? अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड बड़ा होता तो यहाँ तो इस सेटअप पे तो नहीं मिलता वो, मतलब इस तरह की मार्केट में यहाँ होता, यहाँ पे भी नहीं मिलता। अगर आप बड़ा रिस्क रिवॉर्ड रखते तो 1 2 3 ट्रेड में आपको मिल ही नहीं सकता था बड़ा रिस्क रिवॉर्ड। अब कहोगे कि कुछ ट्रेडर हैं जो मतलब रिस्क रिवॉर्ड रख लेते हैं मतलब बड़ा, तो आप देखोगे उनके जो स्टॉप लॉस होते हैं फ्रेंड, वो बहुत टाइट रखते हैं अपने स्टॉप लॉस को। उनका स्टॉप लॉस बहुत टाइट रहता है, और फिर उन इतना टाइट स्टॉप लॉस आप रखोगे तो उसके चांसेस भी हिट होने के ज्यादा हो जाते हैं। बट यही है कि उन्हें लगता है कि भाई अगर वो ज्यादातर टाइम, और उन्हें एक एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा होता है 4 5 साल, तो उसके कारण होता है क्या कि उन्हें पता होता है कि इतना तो मिल ही जाएगा एक्सपीरियंस बेसिस पे। अब जैसे अगर आप बिल्कुल ही न्यू हो, जैसे मुझे 1.5 ईयर का एक्सपीरियंस है इसमें, या आप बिल्कुल न्यू हो, तो उसमें आप यहाँ पे होप करोगे कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा स्विंग करके नीचे की ओर डाउन देगा। वो होप नहीं करेगा। अगर वो मतलब कि ट्रेडर ठीक है, उसको पता है कि भाई कहाँ पे निकालना चाहिए एक्सपीरियंस बेसिस पे, वो होप नहीं करेगा, वो इस स्पाइक पे निकाल देगा। जैसे ये स्पाइक आए ना ऊपर की ओर, यहीं पे निकाल देगा, या इस स्पाइक पे निकाल देगा, या छोटे लॉस में निकाल देगा। हम फिर क्या करेंगे, अपना लॉस थोड़ा बड़ा कर लेंगे कि भाई देखो हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी हेड हो गया, ये शोल्डर टाइप का पैटर्न बन रहा है, और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस भी है, तो ये नीचे जाएगा। तो वो होप होप में नहीं रहता, वो एक्सपीरियंस बेस पे अपना निकाल देता है। बट सबसे बेस्ट क्या रहता है कि जो दिख रहा है ना मार्केट में उतना लेके निकल लो। ये तो देखो कोई भी नया ट्रेडर भी होगा, कोई भी नया मार्केटर जिसने अभी अभी भी स्टोर ये रेजिस्टेंस सपोर्ट सीखा होगा, वो भी बता देगा कि भाई यहाँ से ये मार्केट एक पैनिक सेलिंग आई तो यहाँ तक तो वो जाएगा। इसी पॉइंट में आप देखोगे तो फ्रेंड अपना 20 21 पॉइंट अपना होता है जो, वो अपना टारगेट 22 पॉइंट के आसपास, तो वो अपना यहाँ पे अचीव हो जाता। तो खैर, मैंने अब आज का अपना ट्रेड आपके साथ एनालाइज कर दिया फ्रेंड। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हो, या फिर आप भी सीख रहे हो ट्रेडिंग को, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं भी एक ही लोड से काम करता हूँ फ्रेंड, ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा लोड से काम कर रहा हूँ, एक ही लोड से काम कर रहा हूँ। आप मेरी प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें मैंने एक ही लोड पे काम किया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड्स।